सब क्या है ये? डिपार्टमेंट रो रहा है कि ये गलत है, ये डर के मारे द्वेष था। ये हम गाँव में सुनते हैं, कोई भी कभी भी मर जाता है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन सरकार ने ये केवल जनता को दिखावा था कि साहब हम ये इसके प्रति संवेदनशील है। जो हौसला इतना बुलंद कहाँ से होता है कि वो लोग 2018 में कोड जाते हैं वापिस, क्योंकि विभाग भी तो सपोर्ट कर रहा था। सही बात। नहीं करता तो साहब आप 20 जून के बाद में 21 जून को आप निकाल देते। ये जब उनके डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई हो गए तो 2 दिन में वेरिफिकेशन करके आपने 10 दिन क्यों लिया? वही लैब टेक्नीशियन लगे हुए, जबकि 16-18 सारी कहानी मैंने आपको शेयर की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद में हंसी नहीं शर्म आती है साहब। एक डिपार्टमेंट ये कह रहा है आज तक एक भी मिलावट चोर ऐसा नहीं है जिसको सजा हुई हो। उसका रीजन है कि लोग मोटी रकम लेकर उनसे साठ गांठ करके उन चीजों को मैनेज करते हैं, कि वो अपने परिवार को आमंत्रित करते हैं कि इस मिठाई को खाओ, फिर उनके अटैक आएगा, उनके बीमारियां होगी, सब चीज फर्जी है। अत्यधिक कमी है। अरे साहब अत्यधिक कमी नहीं है, नहीं साहब। मेरे पास एक जनवरी में कॉल आया था, हम ही यहाँ के बादशाह हैं और डेपुटेशन पे लग गए, माल कमा लिया, करोड़ों रुपए हमारे पास है, जो कुछ बोलेगा मुंह के ऊपर 1 CR 2 CR 3 CR देंगे, हमारा काम है। RPS ने 200 लोगों की फाइनल लिस्ट भेज दी, करते तो रुकवा दिया अलग से। नेताओं की मिठाई मिलावट नहीं आती, उनके दूध भी नकली नहीं आता, क्योंकि वो बाहर सिटी में आएगा। तेल फर्जी, बेचारा कभी कोचिंग जाता है 2 दिन 3 दिन में लगता है कि मैं कचौरी खा लेता हूँ नाश्ते के रूप में, सब उस कचौरी का तेल भी ब्लैक मिलेगा। क्यों? जहाँ घुस गए ना वही मिलावट, यहाँ तक कि चीनी मिलावट, बुरा मिलावट, तेल मिलावट, मिठाई मिलावट, मतलब जिस दुकान में घुसे उसे में मिलावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि FSO, इसका हमारे जीवन में समाज में इतना महत्व है कि ये हमारा सीधा सेहत से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे जीवन में फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO क्यों जरूरी? FSO यह सुनिश्चित करते हैं कि बाजार में बिकने वाला हर खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो, चाहे वो दूध हो, तेल हो, मिठाई हो या पैक्ड फूड। कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है, कहीं एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जा रहा है। मिलावट से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में FSO की भूमिका अहम है। वो दुकानों, फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट में जाकर जांच करते हैं, जरूरत पड़ने पर सैंपल लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। भारत में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम है कि जिनका पालन करवाने की जिम्मेदारी FSO की होती है। अगर कोई कारोबारी नियमों को तोड़ता है तो FSO जुर्माना, नोटिस या दुकान बंद तक करवा सकते हैं। जब बाजार में नकली, मिलावटी और खराब खाने की चीज आती है तो इससे कैंसर, फूड पॉइजनिंग, लिवर फेलियर जैसी बीमारियां हो सकती है। FSO पर इन पर रोक लगाकर लोगों की सेहत की रक्षा करते हैं। FSO व्यापारी को जागरूक भी करते हैं, वे साफ सफाई और गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। इससे फूड इंडस्ट्री में सुधार होता है। अगर FSO नहीं होंगे तो मिलावटखोरी और नकली खाद्य सामग्री के बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए उनकी भर्ती और तैनाती हर जिले में जरूरी है। तो आपने देखा कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि FSO का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे पूरे आसपास के जीवन में कितना महत्व है। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO भर्ती 2022 के चयनित अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कई महीनों से चयन प्रक्रिया पूरे होने के बावजूद ये युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान है। आखिर क्यों हो रही है देरी? कौन रोक रहा है इनकी नियुक्ति? और क्या सरकार इनकी मांगे मांगेगी? इनकी 3 प्रमुख मांगे क्या है और ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान जी से। क्योंकि ये मांगे सिर्फ युवाओं के रोजगार का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश की फूड सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ। अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी इस पर फैसला लेती है। तो हनुमान जी नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि FSO हमारे जीवन में, हमारे समाज में, प्रशासन में बहुत महत्व, यानी कि पूरा हमारा जीवन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। तो ऐसा महत्वपूर्ण पद FSO लगातार, मतलब यह आपने हमारी बातचीत में आपने बताया था कि एक भी जिले में FSO मतलब स्थायी नियुक्ति नहीं है। तो एक बार आप बताएं कि फूड सेफ्टी जो है नियुक्ति, जो FSO की जो नियुक्ति कब हुई थी, क्या हुई थी और अभी मामला क्या चल रहा है, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वो मुद्दा आज डिस्कस करने के लिए चुना है जो एक संवेदनशील मुद्दा है और एक आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा। ये रोजगार और भर्ती से परे हटके भी एक मानवता का मुद्दा है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आजकल कोई भी कभी भी मर जाता है। लोग सोचते हैं कि शादियों में मिलावट हो रही है, हम ये खा रहे हैं उसमें मिलावट हो रही है,
लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है लोग नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, इसमें अलग अलग सरकारें समय समय पर आई और चली गई। आज़ादी के बाद में एक यूं कहूँ कि राजस्थान में एक भी नियमित एपिसोड नहीं रहा, यानी कि कोई है ही नहीं जो ये कह सके कि आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो सही है कि नहीं है। ये दुकानें मार्केट में खुली हुई है। दूसरी तरफ जनता ये देखती है कि सरकार तो वाहवाही करती है कि हम तो मिलावट के खिलाफ कई सारी योजना चला रखी है, हम तो मिलावट चोरों को पकड़ते हैं। उसकी सच्चाई आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग समझ पाएंगे। 2019 में एक एफएसओ की भर्ती आती है 98 पदों पर। ये पहली ऐसी भर्ती थी कि सरकार को लगा कि प्रदेश में एक नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद में 2022 में भर्ती आती है 200 पदों पर। सरकार को पुनः लगा कि 98 कम है तो हम 200 पदों पर और भर्ती निकालेंगे। साथ में 100 पदों पर अनुशंसा भी दी जाती है कि भविष्य में हम 100 पदों पर फिर निकालेंगे। यानी कि ये वो दौर था जब सरकार को एहसास तो हुआ कि कहीं ना कहीं नियमित एफएसओ होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये केवल जनता को दिखावा था कि साहब हम ये इसके प्रति संवेदनशील है। वास्तविकता ये कि आप कहोगे साहब 2019 में भर्ती आई, 22 में भर्ती आई, फिर भी नियमित एपिसोड नहीं रहा। सर इसमें यह हुआ कि लोग और जो संबंधित सरकार थी उन्होंने मनचाहे लोगों को डेपुटेशन पे ले लिया। काम तो हो रहे हैं लेकिन काम केवल और केवल लूटने का काम हो रहा है। काम केवल और केवल ये हो रहा है कि जो जनसंख्या कम हो, कम कैसे होगी, इनको मिलावट इतना खिला दो कि कोई कहीं भी कोई जिम कर रहा है अटैक आ गया, कोई खेतों में काम कर रहा है अटैक आ गया। उन सर पुराने जमाने में कभी आपने केस नहीं सुना होगा कोई किसान खेतों में काम करता हुआ अटैक से मर जाए, कोई बिजनेसमैन एसी में बैठा हुआ है अटैक से मर गया। उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि ये लोग जो सरकार बनती जिसके हाथ में पावर होता वो अपने चहेते लोगों को डेपुटेशन पे लगा लेते, मूल विभाग से बुलाते, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति कर देते। सर मैं बात करूंगा उससे पहले मैं कई सारी चीजें मैं आपको आज, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आया था, आज मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात करूंगा। 2016 में रोशन लाल वर्सेस राजस्थान सरकार का एक मुकदमा हुआ, केस हुआ। डीबी में ये जो है याचिका सुनी गई और डीबी का ये आदेश आया कि निम्न पदों में से एक लैब टेक्नीशियन, मैं चाहूंगा कि पद इसलिए जरूरी है ताकि हमें पूरी कहानी समझ में आएगी कि एलटी पद पर कोई लगा हुआ है, कोई रेडियोग्राफर लगा हुआ है, कोई फार्मासिस्ट लगा हुआ है, कोई नर्स पद पे लगा हुआ है, कोई एलडीसी बना हुआ है। इन पदों को आप बैक डोर एंट्री नहीं दे सकते, यानी कि इन पदों पर जो लोग लगे हुए हैं इनको आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं बना सकते। ये डीबी का ऑर्डर है हाई कोर्ट का। साथ में जो मुख्य सचिव जी थे उस समय उनको ये नोटिस भी जारी किया गया कि आप इसको लेकर शपथ पत्र भी दोगे कि हम निम्न पदों को एफएसओ नहीं लगाएंगे। ये 2016 की कहानी है। उसके बावजूद भी इन पदों पर एफएसओ लगाए गए। ये माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसका उल्लंघन किया गया। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को अति आवश्यकता होगी कि जनता की भलाई करने के लिए उनको कोई सक्षम जो पोस्ट वाले लोग नहीं मिले होंगे, उन्होंने डेपुटेशन पे लगा लिया, जबकि माननीय न्यायालय इसके खिलाफ है। फिर भी उन लोगों को इतना मोटिवेट उन लोगों को कौन करता है, उनको उनका जो हौसला इतना बुलंद कहां से होता है कि वो लोग 2018 में कोर्ट जाते हैं वापिस। इस बार वो ये नहीं कहते कि साहब हमें लगाओ या मत लगाओ, वो कहते कि साहब हम मूल विभाग से यहाँ आ गए, क्योंकि वहां से तो हम 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, हमें तनख्वाह तो मूल विभाग की मिल रही है, आप हमें परमानेंट कर दो। वो एक रजनीश शर्मा वर्सेस राजस्थान सरकार का केस है और ये जो रजनीश शर्मा जी हैं खुद एलटी लगे हुए हैं, यानी कि ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि 2016 के अधिकार के अनुसार तो ये इस पोस्ट पर काम करें यही हक नहीं बनता। काम भी कर रहे हैं और इतना मोटिवेशन इनको कहां से मिलता है, इतनी हिम्मत कहां से आती है। साहब आज कोई एक रूल और पेंसिल भी चोरी कर लेता है ना तो साहब उसके पीछे जब सरकार लगती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। ये लोग 2018 में जाते हैं, मैं माननीय न्यायालय के हम आभारी रहेंगे कि उन्होंने इस फैसले को जो है खारिज कर दिया। लेकिन सर सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि इनको हिम्मत कहाँ से मिली, जबकि 16 का ऑर्डर था। कोई बात नहीं, फिर भी सरकार कहती है कि साहब हम तो डेपुटेशन पे लेंगे क्योंकि हम जनता के प्रति संवेदनशील है। ये दोनों सरकारों की बात मैं कर रहा हूँ। सर इस भर्ती में 2019 में माननीय न्यायालय में इस भर्ती में क्या हुआ, 2 गुने का रिजल्ट आया 2019 वाली का, और इन लोगों का प्रयास ये था कि अगर ये भर्ती पूरी होगी तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये जो पहले से है ये कब के अपॉइंटेड है? सर ये समय समय पर अलग अलग जगह, अभी मैं वो बात करूंगा, ये 2022 में भी लिए गए, 23 में भी लिए गए, वो हम सारी ऑथेंटिक बात डेपुटेशन के आधार पर, डेपुटेशन के आधार पर किन लोगों को लिया गया।
19 में वाली भर्ती में 2 गुने का रिजल्ट आया। 2 गुने का रिजल्ट में ये होता है कि सर जैसे एक पोस्ट हो और एक मैं भी पास हो जाऊं और आप भी पास हो जाओ, तो समस्या ये आती है कि कौन लगेगा नौकरी। तो उन अभ्यर्थियों के पास इतना जो है पैसा नहीं था, इतना समय नहीं था, क्योंकि वो एक वैकेंसी का दौर था, तो वो लोग न्यायालय में नहीं लड़ पाए। हालांकि कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये इतने ताकतवर लोग थे कि इनके खिलाफ नहीं लड़ पाए और स्टे लेकर उस भर्ती को इन्होंने रुकवा दिया। 22 में जब भर्ती आती है तो 22 में भी इनका यही सिलसिला जारी रहता है कि हमें, इनका टारगेट क्या है कि जो भी अलग से भर्ती आएगी ना उसको अटका दो। इन्होंने अलग अलग 11 याचिकाएं दायर की और 11वीं याचिका में इनको सफलता मिल गई और 2022 की भर्ती को भी इन्होंने अटका दिया। आप एक चीज समझ पाओगे कि डेपुटेशन पर लगने वाले लोग कौन है। जैसे ये एक मैं आपको कोर्ट की एक याचिका मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। इसमें सर 4 नेम है, एक गिरधारी राम, एक किशन राम जी, एक सुरेश चंद्र शर्मा जी, एक नारायण सिंह जी। जो गिरधारी राम जी हैं वो 52 वर्ष के हैं, ये डेपुटेशन पर लगे हुए। इनका कहना है कि साहब हमें एफएसओ नियमित कर दो। अब कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें आप 52 साल के जो है एज वाले को फॉर्म भरने का अवसर दोगे, क्योंकि एफएसओ बनना है तो आरपीएससी विज्ञापन जारी करती है, आप फॉर्म भरो, एग्जाम पास करो, एफएसओ बनो। एक अभ्यर्थी, एक एफएसओ लगे हुए हैं डेपुटेशन पे, सुरेश चंद्र शर्मा जी, जो फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्जाम में देने ही नहीं जाते। जब आप एग्जाम नहीं दोगे तो एफएसओ कैसे बनोगे। एक नारायण सिंह जी हैं जो एग्जाम देते हैं लेकिन अचयनित हो गए। ये रिपोर्ट सर 1 मार्च 2024 को आरपीएससी देती है कि ये जो लोग डेपुटेशन वाले कोर्ट में जा रहे हैं इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। ये आरपीएससी ने रिपोर्ट दी जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी ये लोग, मैं इन लोगों को भी सल्यूट करूंगा और इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग कम से कम आंखें तो मत मूंदो। आपकी मतलब नैतिकता खत्म नहीं होनी चाहिए सर। जीवन में सही बात, पक्ष विपक्ष चलता है लेकिन नैतिकता खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक बात कर रहा था, उस बात में सर एक चीज और मैं जिक्र करूंगा। विज्ञापन आता है 21/10/2022 को 200 पदों पर, और 10 जून 2024 को इस भर्ती का 1 गुना में कि 200 अभ्यर्थी कौन नौकरी लगेंगे, ये आरपीएससी अर्चना भेज देती है। कहां पे 1 गुने का रिजल्ट आता है 10 जून को, 20 जून 2024 को विभाग के पास। अब विभाग का काम क्या था, सीधा इनको नियुक्ति देना। लेकिन इस दौरान वो लोग पूरा दबाव बना रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैसे स्टे आए। इस दौरान वो लगभग 10 याचिकाएं लगा चुके थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब विभाग ने कहा कि साहब हम 1 से 4 जुलाई की 2024 के बीच में हम वापस डीबी करेंगे, क्योंकि विभाग भी तो सपोर्ट कर रहा था। सही बात। नहीं करता तो साहब आप 20 जून के बाद में 21 जून को आप निकाल देते। ये जब उनके डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई हो गए तो 2 दिन में वेरिफिकेशन करके आपने 10 दिन क्यों लिया। और 1 से 4 जुलाई की डेट थी और 3 जुलाई को उनको 11वें नंबर की याचिका पर सफलता मिल जाती है। प्रेमचंद शर्मा जी का जो ये केस था उस पर स्टे आ जाता है। यानी कि विभाग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रहा था, वरना विभाग चाहता तो पहले ही उनको नियुक्ति मिल जाती। प्रेमचंद जी खुद एलटी लगे हुए हैं सर, वही लैब टेक्नीशियन लगे हुए हैं, जबकि 16-18 सारी कहानी मैंने आपको शेयर की है। अब प्रेमचंद जी की एक और कहानी देखिएगा कि 2019 की, इस दौरान 2019 की भर्ती जो है उसका कोर्ट से समाधान हो जाता है। होते ही उनका जो इंटरव्यू जो कॉल है वो शुरू हो गए और 4 अगस्त से 20 अगस्त का लास्ट फेज बचा है। अभी हाल ही में, आज डेट हुई है 21 तारीख, अभी हाल ही में ये जो है कोर्ट में चले गए प्रेमचंद जी। 2019 की भर्ती जो बड़ी मुश्किल से, इसके लिए हमने 3 प्रदर्शन किए शहीद स्मारक पे, मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के दंडवत की यात्रा की। उसके बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी पर गुहार लगाई, सरकार तक बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी ने एजी साहब की नियुक्ति की और इस मुद्दे को संवेदनशील समझते हुए कई बार आदेश दिए और उस आदेश के बाद में एजी साहब की नियुक्ति होकर कोर्ट में सुनवाई हुई, उस भर्ती को हमने निकाला। लेकिन फिर आज की डेट में भी इनके हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं इसके माध्यम से आज शेयर करूंगा। ये लोग वापिस चले गए कोर्ट में और सरकार आंख बूंद कर अगर बैठी हुई है, डिपार्टमेंट आंख बूंद कर बैठा हुआ है, तो ये करोड़ों की जो जनता है उस जनता के साथ अन्याय है। क्योंकि आने वाला त्योहार रक्षाबंधन का है, इसमें वो मजदूर भाई जो जयपुर शहर सिटी में काम करते हैं कि मैं सालों कमाऊंगा, रक्षाबंधन मेरी बहन को अगर प्यार का त्योहार है, मेरे परिवार के लिए मिठाई लेके जाऊंगा, वो उस वहां जाकर जेर परोसेगा। क्योंकि सरकार खुद, ये डिपार्टमेंट खुद उनको ये हौसला दे रहा है। वरना इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि 2019 को आप समाधान करवा के लेके आए हो, वापिस कोर्ट में कैसे चले गए ये लोग, जबकि इनका हक ही नहीं बनता। एक चीज और आप ये देखोगे, तथ्यात्मक रिपोर्ट है जो डिपार्टमेंट एजी साहब को और कोर्ट में इन्होंने दी है। इस रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इनको डर है, ये द्वेषता के बल पर जा रहे हैं, इनको इस बात का डर है कि नियमित एपिसोड आ जाएंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। सब क्या है ये,
डिपार्टमेंट रो रहा है कि ये गलत है, ये डर के मारे द्वेष था। ये हम गाँव में सुनते हैं कि मेरे और पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, वो मेरे से जलन हो गया इसलिए वो हमसे हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करके आ गए। ये डिपार्टमेंट रो रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद में हंसी नहीं शर्म आती है साहब। एक डिपार्टमेंट ये कह रहा है, वो डिपार्टमेंट जब इनकी नियुक्ति कर रहा था तो उसने डिपार्टमेंट में लाइन लिखी है कि हम जब आरपीएससी के द्वारा नियमित एफएसओ आ जाएंगे तब तक अथवा लगाया उन्होंने, या मैक्सिमम 1 वर्ष तक के लिए इनको ले रहे हैं। तो साहब आप नियमित एफएसओ ये लोग आने नहीं दे रहे और आप 1 वर्ष हो गया इनको हटा नहीं रहे हो, जबकि इनके हौसले देखिए एजी साहब ने बड़ी मुश्किल से वो स्टे हटवाया है और ये फिर कोर्ट में जा रहे हो। डिपार्टमेंट कह रहा है कि द्वेषता की वजह से जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट में जो अधिकारी बैठे हुए हैं कि इन डेपुटेशन वालों को आप बढ़ावा दे रहे हो। ये सर योग्य ही नहीं है। इन पर तो मैं कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सीबीआई से जांच करवाओ और इनके घर में खजाने देखो कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि मार्केट में ये लोग ये कहते हैं कि हम मिलावट चोर को केवल पकड़ते हैं, आज तक एक भी मिलावट चोर ऐसा नहीं है जिसको सजा हुई हो। उसका रीजन है कि लोग मोटी रकम लेकर उनसे साठ गांठ करके उन चीजों को मैनेज करते हैं। आप ये देखिएगा शादी त्योहार होते हैं कि इस सीजन में 10,000 लोगों की शादी हो गई, इस सीजन में 20,000 लोगों की शादी हो गई। दूध के दाम अगर आज 50 रुपए लीटर दूध है ना, तो रक्षाबंधन के दिन भी 50 रुपए रहेगा, जबकि उस दिन कितनी मिठाइयां बनेगी। कहाँ से पनीर आ रहा है, कहाँ से वो दूध आ रहा है, इनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। लोग सब खुल्लम खुल्ला मामला है कि एक ट्रक, एक गाड़ी, एक टैंकर, कितना भी दूध आप पाउडर से बनाओ कोई फर्क नहीं है। आज आप और हम बैठे हुए हैं, हम चाय भी पियेंगे, घर में दूध भी आएगा, क्या वो सही है? हम बाजार से मिठाई लेके जाएंगे क्योंकि सब एक जो नेता लोग होते हैं इनके पास तो विदेशों से मिठाई आ जाती है। ये तो काजू बादाम खाने वाले लोग हैं, लेकिन जो सिटी में रहकर 10-12 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं, जब उनके परिवार में खुशी आती है ना तो मिठाई लेके घर जाते हैं। हकीकत बात यह है कि वो अपने परिवार को आमंत्रित करते हैं कि इस मिठाई को खाओ, फिर उनके अटैक आएगा, उनके बीमारियां होगी, सब चीज फर्जी है और इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा ये डिपार्टमेंट दे रहा है। आज इस मुद्दे पर बात करना भी इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया कि हम दूसरी तरफ ये कहते हैं, अब होली, दिवाली, रक्षाबंधन आ रही है, रक्षाबंधन पे सब ये दावा करेंगे यहाँ शुद्ध मिलता है, शुद्ध मिलता है। सब जहाँ शुद्ध मिलता है वहां शुद्ध लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको ये पता है कि यहाँ का जो डेपुटेशन पेपर लगा हुआ है वो हमारे सेट है और उसको डर नहीं है। आज वास्तविक नियमित पेपर होगा तो उसको नौकरी जाने का डर रहेगा, इनको डर ही नहीं है। मैं अभी 2-3 नाम मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग पकड़े गए हैं, खुद डेपुटेशन पे लगे हुए एफएसओ लेन देन करते हुए पकड़े गए हैं। बाद में क्या हुआ, उनको डेपुटेशन से हटा दिया तो वो अपने मूल विभाग में चले गए। लेकिन सब नुकसान तो नहीं हुआ ना, नुकसान तब होता जब उनकी पोस्ट पे कौन होता, नियमित एफएसओ होता। ये सारे आदेश मैं आपको शेयर कर रहा हूं जिसमें ये कहते हुए लगाया है कि राजस्थान में अत्यधिक कमी है। अरे साहब अत्यधिक कमी नहीं है, नहीं, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि एक भी नियमित एफएसओ नहीं है। सारे के सारा जो है ये भ्रष्टाचार चल रहा है और मिल बांट के साथ इस चीज को खाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हमने मुलाकात की है, अभी 11 तारीख को उनके विशेष सचिव साहब से मुलाकात हुई थी। सरकार पॉजिटिव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर में एक आदेश दिया था, उस आदेश में यह था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो और तुरंत प्रभाव से इनको हटाओ। फिर मेरे समझ में सर ये नहीं आता कि जैसे ही विभाग में कोई मामला आता है तो विभाग वाले आंखें बंद कैसे कर लेते हैं, जब वो ये एजी साहब को लिखकर दे सकते हैं, सरकार को लिखकर ये दे सकते हैं, साहब ये द्वेषता की वजह से अटके पड़े हैं, तो आप सिंपल सा आदेश निकाल दो कि जो डेपुटेशन पे लोग आए हुए थे इनको 1 साल हो गई तो छुट्टी कर रहे हैं, भेजो इनको मूल विभाग में। वो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन सरकार ने पॉजिटिव मनसा बना लिया, उनके खिलाफ जांच हो गई, तो आप ये देखोगे कि मंत्रियों से ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टियां मिलेगी। कहाँ से आई? चतुर्थ श्रेणी वाले को आप एफएसओ बनाकर आपने मार्केट में छोड़ रखा है कि आप रक्षा करो। जब बिल्ली दूध की रखवाली करेगी तो साहब क्या दूध बचेगा? बिल्कुल हनुमान जी, जैसा कि मेरे हाथ में आपने एक अखबार की, मीडिया की प्रिंट अखबार की जो ये कॉपी दी है, इसमें लिखा हुआ है कि एसएफओ भर्ती प्रक्रिया में जिन अधिकारियों ने अड़चन लगाई है उन्हें बाहर भेजो सीएम। यानी कि प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती नहीं हो पाने के कारणों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती जल्दी कराई जाए और जो भी अड़चन है उनका निपटारा किया जाए। सीएम ने पूछा कि कोर्ट में केस किसने किया। इस पर अफसरों ने बताया कि जो अफसर डेपुटेशन पर लगे हैं, इस पर सीएम ने कहा कि इन लोगों को बाहर भेजो। इसके अलावा भर्ती अटकने का बड़ा कारण कोर्ट में केस काफी नीचे लिस्ट हुआ, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो पाई। पिछली तारीख पर भी केस की सुनवाई नहीं हुई। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मीडिया में भी इस प्रकार की खबर छपी है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा खुद कह चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति जो
खुद अपने विभाग के लोग हैं, उन्होंने जो केस किया हुआ है उनकी वजह से भर्ती अटकी हुई है, तो इन लोगों को बाहर करो। ये खबर है 21/11/2024 की। जी किशन। कि सर 20/11/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं कि वो लगातार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील रहा, कि कम से कम सीएम साहब ने ये तो कहा कि उन तक ये बात तो पहुंची कि आजादी के बाद में एक भी नियमित एपिसो नहीं गए। उन्हीं के बाद में एजी साहब की नियुक्ति हुई, जिसका परिणाम था कि 2019 की जो भर्ती अटकी हुई थी, आज वो लास्ट फेज में इंटरव्यू चल रहे हैं। बात यह है कि सरकार ने अपना काम किया, कि अगर उसी दिन आदेश आ जाता कि डेपुटेशन वालों को हटा दो तो काम ही हो जाता सर। उसके बाद में 22 वाली भर्ती को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन जो माननीय सीजी साहब थे उनका एक ट्रांसफर ऑर्डर हो गया था, वो फैसला रिजर्व था उसके कारण, क्योंकि वो समय सीमा की वजह से, वो कई अन्य कारणों की वजह से वो ऑर्डर नहीं लिख पाए थे, तो केस वापस रिलीज हो गया। अब जो नए सीजे साहब आए हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि वापस सुनवाई होगा। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय से तो हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साहब न्याय जब एक अति पार होती है तो न्याय न्याय नहीं होता। न्याय ये है कि इनके साथ क्या डिपार्टमेंट भी कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, इनको लगाया किसने था, किस शर्त पर इन्होंने लगाया था, और ये इतने पावरफुल कैसे हो गए। एक फार्मासिस्ट आके एक सरकार को हिला रहा है कि तुम्हें दम हो तो मेरा डिप्रेशन खत्म करके बताओ। एक रेडियोग्राफर आकर विभाग को ये कह रहा है कि तुम्हें दम हो तो मुझे बाहर करके दिखाओ। एक नर्स एलडीसी पोस्ट आके कह रहे हैं कि हम डेपुटेशन पर एपिसो लगे हुए ना। साहब मेरे पास एक जनवरी में कॉल आया था, जब मैंने मोती डोंगरी गणेश जी महाराज के दंडवत यात्रा निकाली थी, उसके बाद में इन लोगों की तरफ से मेरे पास कॉल आया, जो भविष्य में मैं इसका खुलासा भी करूंगा, क्योंकि अभी मैं ये नहीं चाह रहा कि मुद्दा डाइवर्ट हो। जब हमारे 200 भाई बहनों को न्याय मिल जाएगा तो हमारा तो काम सब खुलासा करना जो है, गलत का गलत बोलना, सही को सही बोलने का काम है। उन लोगों का एक कहना था कि हनुमान जी हमें होली होली तुम त्योहार हमें दे दो। उसके बाद में चूंकि हमारी छुट्टी होना तय है, जब आप इसके पीछे पड़ गए तो कहीं ना कहीं समय लग सकता है। जो चीज असंभव थी, इनको ये लग रहा था कि हम ही शक्तिशाली हैं, हम ही यहाँ के बादशाह हैं, और डेपुटेशन पे लग गए, माल कमा लिया, करोड़ रुपए हमारे पास है, जो कुछ बोलेगा मुंह के ऊपर 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर देंगे, हमारा काम है। और इसी के लिए तो ये इतना सब कुछ हो रहा है, वरना किसी की हिम्मत है सर कि डेपुटेशन पे लगा हुआ आदमी हो 2019 की भर्ती को पुनः अटकाने के लिए चला जाए, जो खुद ही योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं तो है, पावर तो इनके पास है, वो पावर पब्लिक के सामने नहीं आ रही। उन्होंने कहा था कि हमें होली होली का त्योहार दे दो, क्योंकि होली होली पे हम कमा लेंगे, उसके बाद में तो हमें वैसे ही जाना है। सब हमने तभी भी दम लगाया था। अब चूंकि मैं वापस इस मुद्दे को लेकर, हो सकता है अभी सावन चल रहे हैं, सावन के मेरे पूरे पास रहते हैं, इसलिए हम अनशन करने की कंडीशन में नहीं है। तो चूंकि रक्षाबंधन के आसपास हो सकता है, सेम रक्षाबंधन के दिन एपिसो भर्ती को लेकर अगर समाधान नहीं हुआ तो मैं अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि लाखों बहनें होगी जो खुशी के लिए मिठाई लेके जाएगी, लेकिन हकीकत में वो मिठाई है ही नहीं। क्योंकि हम ट्रस्ट भी करें तो कम से कम इस हिसाब से कर सकते हैं कि हमारे जांच करने वाला कोई सक्षम अधिकारी होगा। हमें नहीं है ट्रस्ट इन पे सर, कि जो लोग विभाग को कुछ नहीं समझ रहे, सरकार को कुछ नहीं समझ रहे, इन लोगों पर हम भरोसा नहीं करेंगे। और ये तय है कि हम रक्षाबंधन के आसपास लास्ट रक्षाबंधन तक रुकेंगे। उसका रीजन ये है कि अभी 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव से हमारी वार्ता हुई थी। अगर तब भी सरकार नहीं सुनती है तो सर आर पार का ही होगा, उसमें भी किसी भी अभ्यर्थी को मैं मेरे संग नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि 200 वो लोग हैं, पिछली सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, वो जो 2 भर्तियां बची थी ना, वो 2 भर्तियां एपीएसओ की भर्ती थी। आज लोग बात करते हैं पेपर लीक, तो उस दौर में चूंकि ये एक बहुत सर संवेदनशील पोस्ट है, मैं जब उन लड़कों से मिलता हूँ, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपन 10वीं में मेरिट आने वाले, 12वीं में मेरिट आने वाले, जो म्योर इंटेलिजेंट पर्सन है वो लोग हैं। उनको डर लगता है सर, जयपुर आने में वो पहली बार देख रहे हैं कि भैया हमने एग्जाम दिया, पास हो गए, सारा काम हो गया, उसके बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। वो मेरिट होल्डर पे लोग तमाचा मार रहे हैं, उसमें कई सारी लड़कियां हैं, कई तो ऐसे जिसका 19 में नंबर आ गया, 22 में नंबर आ गया, घर वाले सोच रहे हैं पोस्टिंग मिल जाएगी तो शादी कर देंगे, 19 से 25 आ गया सर। उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा बेटी उसने मार्केट में ये कह दिया, रिश्तेदारों को ये कह दिया, सामाजिक प्रतिष्ठा भी तो दाव पर है कि मेरा लड़का और मेरी लड़की खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन गए। ये कहकर उन्होंने स्वामणी कर दी, ये कह के उन्होंने 2000-3000 लोगों को जिम्मा दिया। आज वो 5 साल से इसका जवाब नहीं दे पा रहे कि मेरा बेटा कब नौकरी पे चढ़ेगा। वो सब क्या डेपुटेशन वाले, इन लोगों पे तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और आर पार का संघर्ष मैं आज ही भारत प्रसार के माध्यम से घोषणा करके जा रहा हूँ कि रक्षाबंधन तक फैसला नहीं हुआ तो रक्षाबंधन के दिन हम इसको लेकर अनशन पर बैठेंगे। बिल्कुल हनुमान जी, आपने ये जो आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान का जो ये आदेश है,
ये 20 जून 2022 का जो आदेश है इसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्य में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अत्यधिक कमी, जैसा कि इन्होंने बताया कमी नहीं है ही नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। तो ये कह रहे हैं कि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित विभिन्न सेवा के विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध होने अथवा 1 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया जाता है। अब सर 20 जून 2024 को आरपीएससी ने 200 लोगों की फाइनल लिस्ट भेज दी, करते तो रुकवा दिया अलग से। अभी 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में फाइनल फेज है, फिर 1 गुना की लिस्ट आरपीएससी भेजेगा और फिर इन्होंने अभी जस्ट कोर्ट में लगा दिया। इनको कौन रोकेगा? ये तो राम जी बनकर बैठे हुए हैं। इनका तो हौसला इतना है, जब आप ये कह रहे हो कि हम नियमित एपिसोड आने तक, उसको तो आप आने दे नहीं रहे हो, और जो डेपुटेशन पे लगे हुए हैं उनको आप हौसला दे रहे हो कि आप रुकवा दो। सब इनका इलाज करो ना, इनका इलाज करोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि अगस्त में सरकार को और पूरे प्रदेश को ये हमारा गर्व होगा कि 298 एपिसोड मिल जाएंगे अगस्त के महीने में। आप हो सकता है रक्षाबंधन पे तो जनता की जान नहीं बचा पाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं साहब कि आने वाला दिवाली जो होगी वो खुशियों का त्योहार होगा। जब ये 298 लोग फील्ड में होंगे ना, तो दिवाली जो है हर एक ग्राम की, हर एक किसान की, हर एक उस इंसान की जो साल में 1 बार या 2 बार ही मिठाई खाता है, उसकी अच्छी जाएगी। नेताओं की मिठाई मिलावट नहीं आती, उनके सर प्योर आती है। उनके तो कभी किसकी वो तो ब्रांड आता है साहब। उनके दूध भी नकली नहीं आता, क्योंकि वो लोग हर चीज जो है वो तभी तो उनकी चमक होती है। आप देखो कि मेहनत सबसे ज्यादा किसान करता है। किसान के बेचारे के आज जो अभ्यर्थी पढ़ते 25-25, 30-30 साल के लोगों के बाल उड़ गए, क्योंकि वो बाहर सिटी में आएगा तेल फर्जी बेचारा, कभी कोचिंग जाता है 2 दिन 3 दिन में लगता है कि मैं कचौरी खा लेता हूँ नाश्ते के रूप में, सब उस कचौरी का तेल भी ब्लैक मिलेगा। मैं इन चीजों को बहुत नजदीक से देखता हूँ। हमारा ऑफिस त्रिवेणी नगर है, वहां आप किसी भी दुकान में घुसो, मैं ये दावा कर रहा हूं कि हर तीसरी दुकान आपको फर्जी मिलेगी, मिलावट मिलेगा। आज उसी ऑयल में कचौरियां निकाल ली, 3-4 दिन तक जब तक वो ऑयल रहेगा ना उसमें निकलेगी। अब बेरोजगार तो खाएगा बेचारा, पैसा है ही नहीं उसके पास, वो आएगा खाएगा, बीमार होगा, दुनिया भर की चीजें होगी, साइड इफेक्ट होगा, फिर हम कहेंगे कि देखो आज के युवाओं की क्या हो गया क्या नहीं। कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध एफएसओ भर्ती से जुड़ा हुआ है। ये लोग जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे सब गंदगी नहीं मिटेगी। और ये लोग चूंकि मेहनत करके गए हैं, इन लोगों ने दर्द देखा है और खुद की नौकरी का खतरा रहेगा, तो 998 में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो जनता के हित में काम करेंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। और ये सबके लिए मुद्दा है कि हमें हमारी जान प्यारी है, हम सब खाएंगे, मजबूर है सब। किसी के जिम ने गए तो जिम ने जाओगे तो मिठाई तो खाओगे, पनीर की सब्जी देख के पनीर खाओगे। ये नहीं सोचते लोग कि पनीर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट में चूंकि 2 चीज, आपूर्ति और मांग का एक संबंध है, जब आपूर्ति होगी मांग होगी तो सब ग्राफ तो ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये हमारा राजस्थान पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम है कि आपको अगर 10 कुंटल कितना भी पनीर चाहिए तो भी दूध का भाव नहीं बढ़ता। गांव के लोग, अभी कल परसों में देख रहा था, आउट ऑफ स्टेट की बात थी, एक किसान दूध लेकर जा रहा था, गाड़ी को रोकता है और पूरे दूध को सड़क पर फेंक देता है। दाम ही नहीं बढ़ रहे, खर्चा बढ़ रहा है। उस किसान का हर खर्चा आप बढ़ा रहे हो, दूध का दाम नहीं बढ़ रहा। दाम मैं कह रहा हूं जिस दिन एफएसओ फील्ड में आ जाएंगे ना, तो इनको जो मिलावटी चोर है इनकी दुकानें बंद होगी, तो हर वो किसान भी खुश होगा, क्योंकि उसके दूध का भाव बढ़ेगा। जैसे त्योहार आएंगे ना, उस त्योहार पे पर लीटर दूध भी बढ़ेगा, जब शादी आएगी तो वो बढ़ेगा, उससे किसान भी खुश होगा, क्योंकि उसकी जो मेहनत है उसके हिसाब से उसको आमदनी होगी, उसको चीज के पैसे मिलेंगे। ये सर्वहित में फैसला होगा इस भर्ती को पूरा होने से। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, जैसा कि हनुमान जी ने बताया कि चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या कोई भी त्योहार हो, तो मिठाई की खपत है कितना प्रतिशत बढ़ जाती है, मावे की खपत कितना प्रतिशत बढ़ जाती है, पनीर की खपत कितना प्रतिशत बढ़ जाती है, उसके बावजूद दूध के दाम नहीं बढ़ते हैं। या कोई भी जो दूध या दूध से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दही हो, मावा हो, पनीर हो, इनकी ना तो कीमत बढ़ती है। इतनी सप्लाई कहाँ से होती? तो निश्चित रूप से ये मिलावट है। और निश्चित रूप से अभी अगर पिछले इस सरकार ने लगातार जो अभियान चलाया था शुद्ध के लिए युद्ध, उसमें भी जो अपने खाद्य विभाग ने था, खाद्य विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई, उसमें लगातार कई जगह इस तरह की मिलावट पकड़ी है और कई जगह मिलावटी तेल, मिलावटी घी और मिलावटी जो मावे है, मिलावटी पनीर है, उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की थी। सर वो जहां घुसे थे ना वही मिलावट मिली थी। बिल्कुल। उसमें अगर आप नोटिस करोगे ना,
तो मैं उस संबंधित अधिकारी जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो जहां घुस गए ना वही मिलावट, यहां तक कि चीनी मिलावट, बुरा मिलावट, तेल मिलावट, मिठाई मतलब जिस दुकान में घुसे उसे में मिलावट। बिल्कुल वो है कि लोग पहले से सेट हो जाते हैं, वरना अगर इनकी धरपकड़ की जाए ना तो लोग मार्केट में खाना बंद कर दे कि ये हो क्या रहा है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो होता है वो दिख ही नहीं रहा लोगों को। लेकिन ये सर इस भर्ती से ही सब कुछ जो है समाधान हो पाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ में हनुमान किसान जी ने जो 3 प्रमुख मांगे रखी वो मेरे पास में है कि इस भर्ती पर लगा कोर्ट स्टे शीघ्र हटवाया जाए, डेपुटेशन जो कर्मचारी हैं उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाए और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाए। तो आज भारत रफ्तार के साथ में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हनुमान किसान जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने कि फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती जो है 2022 को लेकर हमसे चर्चा की, बातचीत की और उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से डेपुटेशन के जो कर्मचारी है उन्होंने कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का सहारा लेकर उस पद पर कब्जा कर रखा है। लेकिन ये भी हिम्मत नहीं हारेंगे, 200 वो जो निर्दोष ईमानदारी से और पूरी अपनी मेहनत करके जो जिन्होंने परीक्षा पास की और वो अपने उस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो हनुमान जी भारत रफ्तार के साथ बात करने के लिए और ये पूरा खुलासा, ये बातचीत और तमाम उन निर्दोष जो अभ्यर्थी हैं उनकी पीड़ा को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इस संबंध में आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको बताएं कि ये किस तरह से लगा और आपकी भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं। नमस्कार।